अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे यहाँ है ईद। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी ख़वातीन हज़रात, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम ए 4th ईयर इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हमारे यहाँ है ईद का दूसरा दिन और पाकिस्तान में है ईद का पहला दिन। क्योंकि हम ईद एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं। मोस्टली जो हमारी ईद होती है वो सऊदीया के साथ होती है। अगर सऊदीया में 30 रोज़े तो हमारे भी 30 रोज़े, अगर सऊदीया में 29 रोज़े तो हमारे भी 29 रोज़े। तो होपफुली इस दफ़ा 29 रोज़े थे तो एक दिन फिर हमने पहले ईद सेलिब्रेट की। तो मैंने सोचा चले वीडियो बना लूँ, एक मुझे भी चांस मिल गया, चले एक दिन पहले थोड़ा सा मेरे लिए काम जो था वो आसान हो गया। तो आज की जो वीडियो है वो है अबाउट बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, हाउ वी स्पेंड आवर ईद। यहाँ पे ईद कैसे होती है। एक तो आप घर से दूर होते हैं, फैमिली भी नहीं होती, और एक जो आप ईद पे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ईदी कलेक्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने फैशन वगैरह कपड़े वगैरह पे बहुत तवज्जो देते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आपको अपनी फैमिली याद आती है, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा एसेट होता है, और उसके बाद फिर आपको पाकिस्तानी खाने याद आते हैं। तो हम बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब बताने से पहले और आपको दिखाने से पहले हम थोड़ा सा 3 दिन पीछे चलते हैं। तो आज रमज़ान थी। इस दफ़ा जो हमारा अपार्टमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के करीब है। तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कि इस दफ़ा मैंने देखा कि मस्जिद से आवाज़ें वगैरह आ रही थी तिलावत की। तो हमने कहा ये तो मस्जिद से आवाज़ें आ रही हैं। तो 27वीं थी, तो जब मस्जिद के, तो पाकिस्तान की तरह जैसे पाकिस्तान में मोस्टली 27वीं को जो ख़त्म कुरान होता है, जो तरावी में कुरान हम सुनते हैं वो 27वीं को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे भी 27वीं को वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि मस्जिद हमारे करीब थी तो हमें भी मौका मिल गया। तो जब मैं गया मस्जिद में तो मुझे इतना अच्छा लगा। सब लोग आए हुए थे, इवन लड़के और लड़कियाँ भी। और मस्जिद में लड़कियों के लिए यहाँ पे अलग वो सेपरेट उन्होंने पोर्शन बनाया होता है, लड़कियाँ भी अपनी इबादत करती हैं। और क्योंकि एक ये बहुत बड़ी मस्जिद थी, सेंट्रल मॉस्क अलमाती, ये यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है। तो काफ़ी लोग जमा हुए थे, तो मैं भी गया। मुझे पाकिस्तान वाली वाइब आई कि जैसे पाकिस्तान में हम 27वीं को सब रात को इकट्ठे होते हैं और मसाजिद में इबादत वगैरह करते हैं। खैर यहाँ पे इतना वो ट्रेंड तो नहीं कि आप नवाफिल पढ़ें और पढ़ी जाएँ। यहाँ पे बस ये था, लोग जिसने अपनी इबादत करनी वो अपनी इबादत कर रहे थे, और वैसे भी बयान हो रहे थे। वो तो फिर यहाँ की लैंग्वेज में हो रहे थे, हमें तो समझ नहीं आती। खैर मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी वहाँ पे नफल वगैरह पढ़े, दुआ की, तो मुझे पाकिस्तान वाली थोड़ी सी वाइब आई। तो ये था अबाउट 27वीं रमज़ान के बारे में। तो उसके बाद फिर चांद रात पे आते हैं। अब चांद रात पे एज़ यूजुअल मुझे कटिंग भी करवानी थी, और आखिरी रोज़ा था, और मैं चाह रहा था कि मैं बाहर अफ्तार करूं। एक तो पिछले 30 दिनों से मैं गोश्त खा खा के थक गया था, मटन और बीफ खा खा के। यकीन करें 30 दिन मस्जिद जाएं, मस्जिद में भी मटन, घर में भी मटन चिकन, तो मैं कसम से थक चुका था। तो मैंने कहा चलें बाहर जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं अफ्तार पे। तो सबसे पहले मैंने अफ्तारी की, तो मैं बाहर गया, गाड़ी वगैरह पकड़ी और सीधा मैं पहुंचा मेगा मॉल में। तो वहाँ पे अब मेरा जो दोस्त था साथ, उसने मुझे कहा कि समथिंग शुड बी डिफरेंट। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने एक दफ़ा टाकोस खाए हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। मुझे नहीं पता था टाकोस क्या होते हैं। मैंने कहा देख लो, पहली दफ़ा ट्राई करना है। मेरा एक तो भूख भी मुझे बहुत लगी हुई थी, सब मज़ा ना ख़राब हो जाए। तो खैर वो फिर हमने करवाए, तो काफ़ी मुझे मज़े के लगे। उसमें चिकन था और साथ उनका सॉस वगैरह, तो काफ़ी मुझे मज़ा आया। तो होपफुली मुझे पसंद आई वो रेसिपी। तो ये थी अबाउट अफ्तारी। मैंने बाहर अफ्तारी की। तो इसके बाद मुझे करवानी थी कटिंग, और कटिंग के लिए हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तानी बार्बर हैं, तो वो सब स्टूडेंट्स उसके पास जाते हैं, तो कटिंग वगैरह कर देते हैं। तो वो टाइम नहीं दे रहे थे, ज़ाहिर बात बिज़ी थे वो भी। तो उन्होंने फिर सुबह, मतलब कि ईद से 2-1 घंटे पहले मुझे कॉल की कि अब आप आ जाएं। फिर मैंने गाड़ी पकड़ी और फिर उनके पास गया, कटिंग वगैरह करवाई, और फिर घर आए। और यहाँ पे जो ईद थी वो सेम टाइमिंग पे पड़ी जाती है पूरे कज़ाकिस्तान में। 7 बजे ईद थी हर मस्जिद में। तो फिर 6 बजे हम तैयार होना शुरू हुए। तो तैयार वगैरह हो के फिर हम मस्जिद के, वही सेंट्रल मॉस्क अलमाती में। तो वहाँ पे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रश था और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और कज़ाक भी थे। तो
3 ڈفرینٹ ٹائپ کے پیپل تھے. تو مجھے ایک تو وہ جیسے امت جو یونٹی ہوتی ہے وہ بھی فیلنگ آ رہی تھی اتحاد کا, کہ ڈفرینٹ رنگ ہے, ڈفرینٹ نسل ہے, لیکن سب مسلمان ہیں, سب ایک اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ بھی فیلنگ بہت مزہ آتا ہے جب آپ اس طرح کے ماحول میں عید پڑھتے ہیں. تو عید پر ہی ہم نے خطبہ سنا اور ایک دوسرے کا عید مبارک کہا, اور پھر ہم آئے گھر اور بہت نیند آئی ہوئی تھی کیونکہ پچھلی پوری رات ہم جاگتے رہے تھے, باتیں کرتے رہے تھے چاند رات کو, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نیند تو آتی نہیں ہے ایسی سچویشن میں. تو پھر ہمارا پلان تھا کہ کہیں باہر چلتے ہیں. تو دوستوں وغیرہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں اب سو جاتے ہیں اور شام کو ڈنر پہ چلیں گے. تو ڈنر کے لیے پہلے ہم نے ایک جو ریسٹورنٹ تھا وہ بک کیا تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہ سنڈے تھا, وہ کلوز تھا. تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا اسپرنزا ریسٹورنٹ یہاں پہ بہت اچھا ہے, 3 اسٹار ہے. تو ہم نے کہا وہاں پہ ڈنر کرنے جائیں گے. تو بکنگ وغیرہ ہم نے کروا دی تھی پہلے. تو پھر سب 6 بجے سو کے نیند پوری کر کے اٹھے, اور پھر ہم نے گاڑی پکڑی اور اسپرنزا ریسٹورنٹ گئے. وہاں پہ پھر ہم جو پاکستانی موسٹلی ہم جیسے باربیکیو چکن ہی کھا سکتے ہیں یہاں پہ, ورنہ یہاں کی جو ڈشز ہیں وہ تو ہمیں پسند آتی نہیں. تو چکن وغیرہ, باربیکیو, چرگا وغیرہ جو بھی وغیرہ وغیرہ وہ ہم نے کھائے. اور پھر کھانے کے بعد ہم نے باتیں وغیرہ کی, اور پھر سب جو میرے کلاس فیلو تھے پھر رات کو ہمارے فلیٹ پہ آئے. تو گھر آ کر ہم نے چائے وغیرہ پی, اور چائے بنانے کی ویڈیو تو میں بھول گیا. جب یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے تو ہم باتیں کر رہے تھے, تو آئی فورگیٹ ٹو کیپچر دیٹ مومنٹ. چائے پینے کے بعد پھر کافی رات کو ہم بیٹھے رہے, باتیں وغیرہ کرتے رہے, ہنسی مذاق کرتے رہے. تو بینگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہی اسٹوڈنٹس جو ہم آپس میں ہوتے ہیں, یہی ہمیں ایک دوسرے کو ہم اپنی فیملی ہی لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح پھر ہم عید گزارتے ہیں, اور یہ ہوتی ہے ایک انٹرنیشنل کی عید. تو آج ہے پھر عید کا دوسرا دن, اور آپ کے ہاں ہے عید کا پہلا دن. تو یہ تھا اباؤٹ آور پہلا دن کہ ہم عید کیسے اسپینڈ کرتے ہیں. تو دوسرا دن آج ہم نے پلان کیا ہوا ہے. ابھی مارننگ ہے, صبح کے 7-8 بج رہے ہیں. تو 10 بجے ہم نے نکلنا ہے لانگ ڈرائیو پہ. یہاں پہ ایک مقام ہے آئی تھنک کراگر, کافی اچھا ہے, مطلب کہ واٹر فالز ہیں, درخت وغیرہ ہے, تو اس طرح کا وہاں پہ سین ہے. تو وہاں جائیں گے, وہاں تھوڑا سا کھائیں پئیں گے, اور پھر وہ واپس آئیں گے. تو آج کا جو ہمارا سیکنڈ ڈے کا یہ پلان ہے, اور یہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا. تو جناب یہ تھی ہماری عید کا پہلا دن. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک, پاکستان والوں کو بھی, اور اوور آل پوری مسلم قوم کو عید مبارک. اور عید کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, لیکن سب خوشیاں مناتے ہیں. اور اس خوشی میں میسیج یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ چیریٹی کریں, اور اللہ کو بھی پسند ہے. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک رکھیں اپنا خیال, اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.